इकरारुल हसन, महरीन सफ्तान साहिबा या दीगर यूट्यूबर्स, मेरा ये चैलेंज है आपको, ये साबित कीजिए दुआ जहरा को कराची से अगवा किया गया। पाकिस्तान की किसी एक इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट सामने लेकर आए। बिलाल अहमद आप सबसे माफ़ी मांग लेगा, और अगर ऐसा नहीं, जो गलत बयानी कर रहा है पूरी की पूरी कौम से माफ़ी मांगेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ जहरा केस के सिलसिले में एक के बाद एक किरदार सामने लाया जा रहा है। इकरारुल हसन की एंट्री हुई है 3 माह की तहकीकात के बाद, और उस पर मैंने एक व्लॉग बनाया था और ये कहा था कि चूँकि इकरारुल हसन एक आम यूट्यूबर नहीं है, वो एक बड़े प्लेटफॉर्म से, एक मेन स्ट्रीम मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा अब उनकी ज़िम्मेदारी आम यूट्यूबर के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है कि वो ये साबित करें कि दुआ जहरा के जो अगवाकार हैं वो गैंग है, और दुआ जहरा को अगवा करने का बुनियादी मकसद उसको आगे फ़रोख्त करना था। कल एक लिंक मुझे शेयर किया एक साहब ने, और ये कहा कि मैं उस लिंक को खोलूं और देखूं, और बुनियादी तौर पर वो लिंक था एक व्लॉग जो कि मारूफ यूट्यूबर हैं महरीन सफ्तान साहिबा, और उन्होंने वो व्लॉग बुनियादी तौर पर मेरे जवाबात और उस पर वजाहत और मेरे जवाबात के नतीजे में कुछ सवालात और जवाबात वजाहत के साथ उन्होंने बयान किए हैं। उनसे मेरा राब्ता कैसे हुआ, तीसरा जो कलीग है हमारा, किस तरीके से उन्होंने राब्ता करवाया, क्या कहानी है, किस तरह उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की। पहले मैंने ऑडियो भेजे, फिर वीडियो भेजी, और फिर जब उनका अब वजाहती बयान आया है तो इसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं चाहूँ तो इस पर मैं अपनी भी वजाहत जारी कर सकता हूँ। तो मैं आपको पूरी जो सिचुएशन है महरीन सफ्तान साहबा के इंटरव्यू, मेरे जवाबात और उस पर जो उनकी वजाहत आई है, मैं इस पर चाहूँगा कि मैं एक वजाहत कर दूँ। देखिए, बुनियादी तौर पर हुआ क्या कि महरीन सफ्तान साहबा हज जैसे मजहबी फरीज़े की अदायगी के सिलसिले में अराफात में मौजूद थीं, और उन्होंने एक्सप्रेस के हमारे मुश्तरका एक कुलीग हैं उनसे रब्ता किया और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि दुआ जहरा पर वो किसी कोर्ट रिपोर्टर से बात करना चाहती हैं। तो हमारे जो मुश्तरका तीसरे कुलीग हैं एक्सप्रेस टीवी के, उन्होंने मेरा हवाला दिया उन्हें, और ये कहा कि चूँकि मैंने गुज़िश्ता दिनों कराची से लाहौर जाकर अपने जो मीडिया हाउस है उसके लिए दुआ जहरा का इंटरव्यू भी किया था, तो उन्होंने कहा कि बिलाल अहमद से रब्ता करें तो आपको बहुत सारे हक़ाइक़ मालूम चल सकते हैं। सबसे पहले व्हाट्सएप के ऊपर अननोन नंबर से मुझे एक कॉल आई, मैं मसरूफ़ियत की वजह से कॉल रिसीव नहीं कर सका। फिर 2 वॉइस नोट आए जो कि महरीन सफ्तान साहिबा के थे, उन्होंने पहले तारुफ़ करवाया और एक मुश्तरका जो हमारे कुलीग हैं एक्सप्रेस टीवी के, उनका नाम बताया और ये बताया कि वो हज के फ़राइज़ की अदायगी के सिलसिले में अराफात में हैं और वो व्लॉग बराह रास्त नहीं कर सकती, लिहाजा कुछ सवालात वो भेज रही हैं और वो चाहती हैं कि इन सवालात के जवाबात ऑडियो के ज़रिए मैं उनको फ़ौरन भेज दूँ ताकि उनका एक व्लॉग तैयार हो सके। और मैंने 5 गालिबन कुछ सवालात थे, उनके फ़ौरी तौर पर 2-2 मिनट करके मैंने ऑडियो मैसेजेस उनको अरसाल कर दिए और वो जवाबात दे दिए जो बुनियादी तौर के ऊपर उन्होंने बात की है कि इंटरव्यू में कैसे देखा, बॉडी लैंग्वेज क्या थी, समा टीवी का इंटरव्यू, दुआ जहरा की जो बातचीत, उनके वालिदैन के एहसासात, जज्बात और बहुत कुछ उन्होंने जो कुछ मुझसे पूछा था और जो उन्होंने इसकी वजाहत कर भी दी है, यही वो सवालात थे। मैंने उनके जवाबात उनको अरसाल किए। फिर उनका एक मैसेज आया वॉइस नोट कि वो चाहती हैं कि ये जो सवालात के जवाबात मैंने उनको ऑडियो भेजे हैं, उन्होंने एक ख्वाहिश का इजहार किया कि अगर उन्हें वीडियो एक मिल जाए फ़ौरी तौर के ऊपर 1 घंटे के अंदर तो वो मशहूर होंगी। तो मेरी चूँकि मसरूफ़ियत थी ऑफ़िस की, लेकिन मैंने उन मसरूफ़ियत को तर्क किया, एक वीडियो बनाई जो कि 8 से 9 मिनट की थी, उसका वी ट्रांसफ़र लिंक मैंने महरीन सफ्तान साहिबा को अरसाल किया और साथ ही मैंने उनको एक वॉइस नोट भी अरसाल किया और कहा कि अगर आप ये समझती हैं, ये महसूस करती हैं
कि जो मेरा बयानिया है या मेरा जो नुक्ता नज़र है या जो मेरी तहकीकात हैं, अगर आप ये समझती हैं कि आप इससे मुत्तफिक नहीं तो आप इसको रद्द कर सकती हैं, छोड़ सकती हैं। अगर ना लगाएं तो मेरा आपसे कोई शिकवा नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा, जो मेरे यानी कि आपके सवालात के नतीजे में जो मेरे जवाबात हैं उनका मफहूम तब्दील नहीं होना चाहिए। जिस पर उनका एक अगला वॉइस नोट आया और उन्होंने मुझसे ये कहा कि ये बात ठीक है आपकी, और मैं आपके जो जवाबात हैं और उसका जो मफहूम है उसको तब्दील नहीं करूँगी, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आपका एक सवाल, जो मेरा सवाल था उसके जवाब में जो बिलाल अहमद का जब जवाब है उससे वो मुत्तफिक भी नहीं है और ख़ासा तवील जवाब है और व्लॉग तवील हो जाएगा, लिहाजा वो एक जवाब डिलीट करना चाहती हैं, स्किप करना चाहती हैं, छोड़ देना चाहती हैं। जिस पर मैंने उनसे ये कहा कि आप ऐसा कर सकती हैं, चाहें तो आप मेरे जो जवाबात हैं उसको मुकम्मल रद्द कर दीजिए, मेरा आपसे शिकवा नहीं होगा। और मैं इंतहाई उनका मशकूर हूँ कि जो जवाबात जैसे थे उन्होंने अपने व्लॉग के अंदर वैसे ही उसको जारी किया, और यही मेरा ख्याल है कि म्यूचुअल अगर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिकॉर्ड होती है दो यूट्यूबर्स की, दो सहाफ़ियों की, भले से उनका नुक्ता नज़र मुख्तलिफ हो, तो बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन अब आते हैं अगली बात की तरफ। मुझे अंदाज़ा था बिल्कुल, चूँकि डे वन से जो मेरी इन्वेस्टिगेशन है, जो मेरी तहकीकात हैं वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स की तरह महरीन सब्तान साहिबा का अपना एक नुक्ता नज़र है। मैं कतई तौर पर उन्हें जानिबदार या गैर जानिबदारी के हवाले से ये नहीं कह रहा कि वो जानिबदार हैं, उनका अपना नुक्ता नज़र है और वो अपना नुक्ता नज़र पेश करने में मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं, ख़ुद मुख्तियार हैं। लेकिन साथ में ही जब उन्होंने ये वजाहत की तो उस वजाहत के साथ उन्होंने कुछ जवाबात दिए हैं, और जिसमें जो यानी कि बुनियादी तौर पर उनके सवालात थे, मेरे जवाबात थे, मेरे जवाबात के जवाबात उन्होंने दिए हैं, जो कि जवाबुल जवाब कहलाता है, अदालती लैंग्वेज में इसे रीजॉइंडर कहलाते हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ इसकी कि देखिए, महरीन सब्तान साहिबा हों या बाकी यूट्यूबर्स हों, उन्होंने कल भी महरीन सब्तान साहिबा ने जो ज़हीर का तारफ़ करवाया वो एक गैंग के सिलसिले में करवाया, और बाकी यूट्यूबर्स भी हैं जो कि ज़हीर के हवाले से गैंग का तासुर देते हैं, और बहुत सारे यूट्यूबर्स का ये कहना है कि बिलाल अहमद जानिबदार है। मेरे कुछ सवालात हैं जो कि महरीन सब्तान साहिबा से भी हो सकते हैं और बाकी दीगर यूट्यूबर से भी हो सकते हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर बिलाल अहमद कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है, लॉ इन्फोर्समेंट इदारे का कोई ऑफिसर नहीं है, या उसके पास अपनी कोई तहकीकाती एजेंसी नहीं है कि जो बिलाल ने इन्वेस्टिगेशन कर ली हो और वो रिपोर्ट आपके सामने आपसे शेयर कर रहा हो। बिलाल अहमद बुनियादी तौर पर अगर 17 अप्रैल से एक बात कर रहा है, ये बात कह रहा है कि दुआ ज़हरा ने अपनी मर्ज़ी से, पसंद से ये शादी की और वो अपनी मर्ज़ी से ज़हीर के घर गई और निकाह किया और आज वो ज़हीर के साथ खड़ी है, तो बिलाल अहमद बुनियादी तौर पर उसकी चूँकि अपनी कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है। और जब बिलाल अहमद ये बात कर रहा था कि सिंध हुकूमत जब दुआ ज़हरा और ज़हीर लाए जाएंगे कराची, तो सिंध हुकूमत ज़हीर और दुआ का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, उन्हें बाहिफाजत यहाँ से वापस ले जाएगी, और कानून नाफिज करने वाले इदारे ही नहीं बल्कि सिंध हुकूमत भी उन्हें मुकम्मल प्रोटोकॉल देगी। तो बिलाल अहमद तो अकेला कुछ भी नहीं था, मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन कैसे आ रही थी? मैं आपको डे वन से 17 अप्रैल से लेकर आज तक जो भी मैंने बात की है वो मेरी ज़ाती राय नहीं है, वो मैंने अगर बात की है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे, सिंध हुकूमत के हाई ऑफिशियल्स, सिंध हुकूमत को दी जाने वाली एडवाइस, सिंध हुकूमत के आला तरीन शख्सियात के दरमियान होने वाली मुशावरत, इसके बाद अदालतों के अंदर होने वाले केसेस, माजी के केसेस और जो कुछ भी अदालतों में हो रहा था, बिलाल अहमद ने आपके सामने वो सिर्फ रखा है, बयान किया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं।
लेकिन मेरा एक ये सवाल इकरारुल हसन से भी है, महरीन सब्तैन साहिबा से भी है, और बड़ा अदब के साथ और मौदबाना मेरी रिक्वेस्ट भी उनसे है कि वो सब लोग मिलकर ज़हीर को ये गैंग के तौर के ऊपर तुले हुए हैं कि वो साबित कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अगर वो ये समझते हैं कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है या पुलिस है वो बिकाऊ है, बिक चुकी है, सिंध हुकूमत बिक चुकी है, प्रोसिक्यूशन बिक चुकी है, या सिंध हुकूमत के बहुत सारे लोग अगर बिक चुके हैं उनके ख्याल से, तो पाकिस्तान के और बहुत सारे इदारे हैं। अगर मैं उनकी बात करूं, ISI पाकिस्तान का खुफिया इदारा है, मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी कि MI इदारा है, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो पाकिस्तान का इन्वेस्टिगेटिव इदारा है, स्पेशल ब्रांच SSU इंटेलिजेंस उनका विंग है, इसके साथ ही SIU CTDD यानी कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, और रेंजर्स का भी FS के नाम से एक इंटेलिजेंस विंग है। ये मैंने जितने नाम बताए हैं, कोई एक इदारा ऐसा बताइए, आपके पास किसी एक इदारे की ऐसी रिपोर्ट है तो मेरा ये चैलेंज है आपको कि बराहे करम अवामुन नास के सामने उस इदारे की रिपोर्ट को रखिए और ये साबित कीजिए कि दुआ जहरा को कराची से अगवा किया गया। उस अगवा के पीछे ज़हीर का पूरा एक गैंग है और उस गैंग का बुनियादी जो मकसद था दुआ जहरा के अगवा का, वो उसको आगे फ़रोख्त करके करोड़ों रुपए कमाना था। देखिए, जिस तरीके से बिलाल अहमद अपनी ज़ाती राय नहीं रख रहा बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिपोर्ट्स, सिंध हुकूमत और अदालती फ़ैसले आपके सामने बयान कर रहा है, इसी तरीके से मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि पाकिस्तान की किसी एक इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट सामने लेकर आएँ, किसी एक अदालती फ़ैसले की नज़ीर या उसका फ़ैसला सामने लेकर आएँ जिसने दुआ जहरा को माइनर डिक्लेयर किया हो। फिर मैं कह रहा हूँ, आपको ये चैलेंज कर रहा हूँ इस व्लॉग के ज़रिए कि आप ये साबित कीजिए कि किसी कोर्ट ने दुआ जहरा को माइनर डिक्लेयर किया है, पाकिस्तान की किसी खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी ने दुआ जहरा के मामले में अगवा और ज़हीर को गैंग करार दिया है। जिस तरीके से बिलाल अहमद की ज़ाती राय नहीं है, इसी तरीके से आप मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है, या तो आप अपनी ज़ाती राय मत दीजिए, अवामुन नास को आगाह कीजिए। कानून नाफिज करने वाले इदारे, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की अगर रिपोर्ट्स आपके सामने हैं तो हमारे सामने वो रिपोर्ट सामने लेकर आएँ। CDR लेकर सामने आ जाना। CDR, इससे पहले मैं ये कह चुका हूँ कि CDR को जो लोग पेश कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पर ज़हीर और दुआ जहरा के मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं। कैसे तायीद कर रहे हैं, ये बात मैं पहले कह चुका हूँ अपने व्लॉग्स में कि दुआ और ज़हीर ये पहले दिन से कह रहे हैं कि ज़हीर कराची उसकी फैमिली आई, रिश्ता आया था, वो कराची में ठहरे थे, और इस बात का जो रिकॉर्ड है CDR का, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज के पास भी है, पुलिस के पास भी पहले से मौजूद है। नया क्या है, नई चीज़ आप सामने लेकर आएँ कि पाकिस्तान का कोई एक इदारा आप सामने लेकर आएँ जो ये कहता हो कि दुआ जहरा के पीछे, उसके अगवा के पीछे गैंग है और ये पसंद की शादी नहीं बल्कि ज़बरदस्ती हो रही है। मेरा ख्याल है कि मैं ये ना सिर्फ चैलेंज कर रहा हूँ बल्कि ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो आला तरीन खुफिया इदारे हैं उनकी कोई एक रिपोर्ट भी सामने आ जाए और हक़ाइक़ सामने आ जाएँ, तो मैं आज भी कह रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ये बात कह रहा हूँ जैसे मैंने दुआ जहरा को जब सिंध हाई कोर्ट में प्रोड्यूस करना था तो आखिरी रात मैंने ये कहा था कि अगर दुआ जहरा अदालत में पेश होकर ये कह दे कि उसको ज़बरदस्ती अगवा किया गया है तो बिलाल अहमद आप सबसे माफ़ी मांग लेगा। इसी तरीके से आज मैं ये बात कह रहा हूँ, इकरारुल हसन, महरीन सब्तैन साहिबा या दीगर यूट्यूबर्स पाकिस्तान की किसी एक एजेंसी खुफिया इदारे की रिपोर्ट सामने लेकर आ जाएं और इस बात को साबित कर दें कि इसके पीछे गैंग है, तो यकीन जानिए मैं एक लम्हे का इंतज़ार किए बगैर आप सबसे माफ़ी मांग लूँगा। और अगर ऐसा नहीं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरी तरह अपने दिल को बड़ा करेंगे और जो गलत बयानी कर रहा है मेरी उम्मीद है कि वो पूरी की पूरी कौम से माफ़ी मांगेगा। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है?
अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।